हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 20 बाई 36 720 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग एंड मंदिर। इस घर का डिजाइन हमने 3D में बनाकर दिखाया है खूबसूरत इंटीरियर के साथ। ये जो घर आप देख पा रहे हैं वो तीनों साइड से मकान से कवर्ड है, मतलब इसके तीनों साइड में मकान बने हुए हैं, केवल एक ही साइड खाली है जो कि रोड साइड में है। इसके लिए इसका वेंटिलेशन जो हमने घर के अंदर से ही किया है वो किस तरह से है उसको आप देख पाएंगे। यदि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने देख पा रहे हैं, यहाँ खूबसूरत सा हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक छोटा सा गार्डन बना के दिखाया जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। यहाँ हमने आपको एक नेमप्लेट लगा के दिखाई जो कि AKJ हाउस लिखा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये गेट है जो 2 पैनल में बना हुआ है, एक छोटा पैनल है, एक बड़ा पैनल है। बड़ा पैनल हमें गाड़ी जब हम अंदर रखेंगे, कार हम जब अंदर रखेंगे तब खोलेंगे। उसके लिए हमने जो है रैंप बना के दिखाया है जो कि स्पेशली गाड़ी के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। 3 स्टेप में हमने जो है घर की तरफ एंट्री दी हुई है, जो कि छोटे बड़े पैनल को हम खोल करके अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं अपनी प्लानिंग पोर्च की तरफ। वो पोर्च किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है रेड कलर की हैचबैक मॉडल की हमने गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि U शेप में है, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाने का काम करती है। यहाँ मैंने जो स्टेप दिए हुए हैं, टोटल स्टेप आपके इसमें 18 आने वाले हैं। आपकी हाइट अगर मकान की 10 फुट है, 10.5 फुट है और 11 फुट है, तब भी आप जो है 18 स्टेप में अपने मकान या स्टेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। स्टेयर केस के डिटेल किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टेयर केस के नीचे हमने जो जगह हमें मिल रही है उसका हमने स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ है। आप शू स्टैंड बना सकते हैं या पानी की मोटर रख सकते हैं, या आप जो भी आप सामान आपके पास है, फालतू सामान है, आप यहाँ यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको स्टेयर केस दे रखी है। उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं 3 फीट हमने इसकी चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है। राइजर हमने 7 इंच का दे रखा है और ट्रेड हमने 10 इंची का यहाँ पे बना के दिखाया है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो 3.5 फीट एंट्री है, जो कि हमारे पोर्ट से ही डायरेक्ट होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने आपको कॉर्नर में सोफा लगा के दिखाया जो कि L शेप में सोफा लगा के दिखाया है, और यहाँ बैक साइड में हमने वॉलपेपर लगा के आपको दिखाया जो कि खूबसूरत और देखने में सुंदर भी लग रहा है। यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई जिसमें 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से भी देखने के बाद कैसा लगता है। देखिए दूसरे एंगल से भी देखने के बाद ये खूबसूरत ही लग रहा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 14 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक मंदिर भी आपको डिजाइन करा दिखाया है, जिससे किचन और हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के बीच में जो हमने पार्टीशन है उसी में हमने मंदिर का डिजाइन किया, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन का यूज जो है हमें उस एरिया को न दिखाने के लिए होता है। जैसे हमें किचन का एरिया कोई सोफे पर बैठा हुआ है और किचन के एरिया को नहीं दिखाना है तो हम यहाँ पार्टीशन लगा सकते हैं। हम चाहे तो इसमें वॉल भी दे सकते थे, परंतु हमें इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना था तो आपको वो देखने में अच्छा लगता। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो हमने थोड़ा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने इस पार्टीशन का यूज़ किया हुआ है। हमने वॉल का यूज़ इसमें नहीं किया है। तो मंदिर किस तरह से बनाया हमने उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है आपको जो पार्टीशन है उसमें जो है हमने मंदिर का भी निर्माण करके दिखाया है। इसमें हमने गणपति जी को विराजमान आपको करके दिखाया है। इसमें हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया किस तरह से, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए किचन की जो एंट्री है वो हमने 3 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है जो कि हमारी किचन में एंट्री होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जिसमें हमने एक साइड में सिंक लगा के दिखाई है, दूसरी साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया जिसके ऊपर हमने चिमनी भी लगा के आपको दिखाई है। रेड कलर का हम फ्रिज देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक विंडो भी दे रखी है, उस विंडो को भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने आपको विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है, क्योंकि हमें किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 1.5 फुट हमने इसकी ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई इसलिए दे रखी है क्योंकि ऊपर हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम विंडो को पूरी तरह से हाइट नहीं ले सकते थे। तो हमने केवल वेंटिलेशन के हिसाब से इसको रोशनी देने के लिए, किचन को रोशनी देने के लिए जो है हमने विंडो को 4x1.5 की हमने बना के आपको दिखाया है। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई में हमने इसको जो है 9 फुट दे रखा है और चौड़ाई में हमने इसको 6 फुट दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए
कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है उन्होंने हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने बेदिंग एरिया सबसे पीछे रखा है और जो टॉयलेट पोर्शन है वो हमने आगे बना के आपको दिखाया है। यहाँ एक आपको वेंटिलेशन बना के दिखा जो कि पोर्ट साइड में ओपन होता है। ये 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन हमने बना के आपको दिखाया है। टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। हमारी ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लगती है, देखिए हमारी 3 BHK की पूरी प्लानिंग हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 की एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग हमने आपको लगा के दिखाया है। इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने जो है एक फर्नीचर का भी पॉइंट आपको बना के लगा के दिखाया है। यहाँ आप जो रूम है वो अपने पेरेंट्स को आप दे सकते हैं, आप अपने गेस्ट को दे सकते हैं, या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गांव से कभी कभी आता है या गांव के आने वाले लोग आपके घर में ज़्यादा आते हैं, तो आप एज ए गेस्ट रूम जो है बाहर बना सकते हैं, जो वो रात भर यहाँ रेस्ट करेंगे, स्टे करेंगे और सुबह अपने काम से निकल जाएंगे। तो हमें भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको ये जो रूम है वो मैंने पोर्ट से ही डायरेक्ट एंट्री दी हुई है, उसकी घर से एंट्री मैंने आपको नहीं दी। यहाँ एक विंडो लगा के दिखाई जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि रोड साइड में ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, AC आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बेडरूम, जो कि हमारा बच्चों वाला बेडरूम है। बच्चे वाले बेडरूम की जो एंट्री है वो बनाया हमने पोर्ट्स में ही है, पोर्ट से ही लगा हुआ बनाया है, परंतु इसकी एंट्री हमने जो है अपने घर के अंदर से रखी है, क्योंकि बच्चों की एंट्री हम घर से बाहर नहीं दे सकते, पोर्ट्स में हमें देने की जरूरत नहीं होती, तो हमने घर के अंदर से ही एंट्री दी है। उसकी एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक पोर्ट साइड में विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। एक स्टडी टेबल लगा रखी है और यहाँ बच्चों के लिए हमने पलंग अलग अलग बना के दिखाया है। 2 बच्चे हैं आपके पास, तो दोनों बच्चे अलग अलग पलंग पे अपना यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं है, हम बच्चों को नहीं देना चाहते या बड़े हो गए हैं हम, तो बड़ा कोई व्यक्ति है, तो आप डबल बेड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें दोनों बेड को मिला करके आप डबल बेड का यूज़ कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। किस तरह से वो भी देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है। एक साइड में हमने जो है एक ड्रेसिंग टेबल आपको लगा के दिखाई, जिसमें मिरर भी लगा हुआ है और फर्नीचर भी है। यहाँ एक वार्डरोब दे रखी है, जिसमें आप फर्नीचर, अपने कपड़े वगैरह स्टोर करना है, आप क्विल वगैरह है, आपकी रजाइयाँ हैं, आपके गद्दे हैं, जो भी आपको यहाँ स्टोर करना है प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इनमें रोशनी की। वो रोशनी हमें कहाँ से मिलेगी। यहाँ मैंने पीछे एक ओपन एरिया दे रखा है, जो कि हमारे 2 एरिया को प्रॉपर वेंटिलेट करता है, किचन को और हमारे मास्टर बेडरूम को। मास्टर बेडरूम के लिए हमने 2 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि हमें कूलर, AC, पंखा जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक विंडो दे रखी थी, मैंने बताया था आपको किचन में, वो 4x1.5 की जो विंडो है मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ये एरिया जो है ओपन टू स्काई आपका रहेगा। मैंने इसमें जाने का रास्ता नहीं दिया है। आप चाहें तो इसका रास्ता फ्रिज वाली जगह पे, जो किचन में आपका फ्रिज लगा हुआ है, उस जगह पे आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए हमने आपको फ्रिज लगा के देखा, यहाँ से आप चाहें तो दरवाजा आप ओपन एरिया में जाने के लिए दे सकते हैं। वहाँ मैंने उसका एरिया, उसमें जाने का रास्ता मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट 6 इंची हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लगती है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ओवरऑल प्लानिंग हम पीछे से दिखाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम आपको एंड करके दिखाते हैं। तो यहाँ फ्रंट को आप प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे और पूरे प्लान को आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। मैंने इसके अगर 2D प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने एक लिंक दे रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑन होती है। उसको आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप जाके अपना 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे एरिया को बनाने के लिए, एक मंजिल बनाने के लिए मात्र 9 लाख रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। इस 9 लाख रुपए में इस मकान को आप तैयार कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।